आज हम परसेंटेज का 20 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको सोल्व कराएंगे। पहला क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से 20% कम है तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हम देखेंगे कि ए की आय बी की आय से कम है तो बी की आय से कम है तो बी की आय 100 मान लो, ठीक है, और कम है कितना 20 यानी 80 हो जाएगा। तो कम कितना हो गया, दोनों के बीच में कम कितना हो गया, दोनों के बीच में अंतर हो गया आपका 20 का, ठीक है। तो 20 और हम कह रहे हैं कि अंतर है तो कितने से कम, कितना से, तो 80 से, यानी लिखा कि तब बी की आय ए की आय से कितना कम है, 80 और गुने कितना हो जाएगा 100, यानी 20 चौके 80 और 25 चौके 100, यानी हो गया 25%। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम। लिखा है ए की आय बी की आय से 25% कम है। ए की आय बी की आय से 25% क्या है, कम है, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। यानी हम बनाना सोल्व करेंगे। देखो क्या कहता है, ए की आय बी की आय से 25% कम है, यानी ये 100 है और ये कितना हो जाएगा 25 कम है तो यानी हो जाएगा ये 75। अब कहता है कि दोनों, तो बोला कि बी की आय ए से, बी की आय ए से कितना कम है, ठीक है। तो कम कितना हुआ 25 में कितना से, तो 25 जो हुआ कम कितना से, तो 75 से। अब गुने कितना हो जाएगा जी, तो 100, 25 दिया 75 और 3 से 100 काटेंगे तो कटे कितना बार में आपको 33.33% में। यानी हम लिख सकते हैं जी 33.3% इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है ए की आय बी की आय से 10% ज़्यादा है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। यानी कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 10% ज़्यादा है, यानी ये हो गया आपका 100, 10 ज़्यादा है 110। कहता है कि ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है भाई, तो 10 ही ना ज़्यादा है, यानी लिखेंगे 10 ज़्यादा है कितना बी ए से हो गया 110 हो गया, और गुने कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो खत्म, आया आपका इस इतना, यानी काटेंगे यानी आगे आपको 100/11 करेंगे, इसको काटेंगे तो आएगा कितना जी 99, 9.1/9 इतना प्रतिशत आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन चलेंगे हम नेक्स्ट कहता है ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है। यानी कहने का मतलब हुआ ए की आय बी की आय से कितना ज़्यादा है, तो 25% ज़्यादा है, यानी 125 हो जाएगा। ज़्यादा बोले तो 100 से उतना प्लस कर देना है, कम बोले 100 से उतना कम कर देना है। अंतर कितना हो जाएगा 25 का, ठीक है। तो बच जाएगा ये सब 25 और बटा 125 और गुने 100 काट लेंगे 25 25 125
और 20 बचे 100, यानी हो जाएगा 20%। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाती है तो चीनी की खपत को कितना प्रतिशत वृद्धि होगी ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। तो हम एक तरीका से चलें, ठीक है, उस तरीका का देख लें। अधिक या वृद्धि बराबर कितना हो जाएगा, x और बटा 100 माइनस x और गुने 100, यानी हो जाएगा 10, 100 कम करें तो 90 गुने 100, 1 0 से 0 खत्म। तब आएगा आपका 100 बटा 9, काट दें कितना, 11 पूर्णांक 1 बटा 9%। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाती है तो चीनी के खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी का खर्च अपरिवर्तित रहे। नीचे खुले है, यानी इसको हम सोल्व करेंगे तो 20 वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हो रही कितना, तो 120 हो जाएगा और गुणे हो जाएगा आपका 100। कितना करेंगे, काट लेंगे इसको, कितना और में 20 छक्के 120, 6। अब बचेगा बाहर में, तो काटेंगे इसको, तो ये काटेगा 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6, 50 बटा 3, काट लेंगे इसको तो आएगा 16 पूर्णांक 2 बटा 3%। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नई सरकार नीति में प्याज का मूल्य 25% वृद्धि की जाए। एक व्यक्ति प्याज को खपत में इतना प्रतिशत कम कर देता है जिससे उसकी व्यय में कोई वृद्धि ना हो, यानी खाना ही वो व्यक्ति जो है कम कर देता है। एक फार्मूला बताए थे आपको कि अगर कमी रहे प्रतिशत करें हम तो कितना हो जाएगा, बराबर में x और बटा 100 प्लस x और गुने 100 करेंगे कितना हो जाएगा, 25 बटा 100, जो 100 में x का मान मतलब 25 हो गया, यानी 125 और गुने 100, 25 बचे 125 और 20 बचे 100, यानी हो जाएगा 20%। नेक्स्ट की बात करेंगे हम। यदि टमाटर की कीमत 25% वृद्धि हो जाए और सुधा टमाटर पर केवल 5% अधिक खर्च करना चाहती है तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी के प्रतिशत का गणना कीजिए। यानी कहने का मतलब हुआ, वह जो सामान था 100 रुपये का था, अब कहता है कि वो वृद्धि हुई है
कितना वृद्धि हुई है? 125 यानी 25%। लेकिन वो बढ़ाना चाह रही जरूर, लेकिन वो अपने कायदे के अनुसार और अपना इनकम के अनुसार इतने 115। तो दोनों के बीच में जो अंतर हुआ वो कितना हो गया जी? 10 का। कितना का हो गया? 10 का। होगा ना होगा? अब देखा जाए तो 10 का अंतर हुआ कितना से? टोटल कितना था पहले? 125 से। कि वृद्धि हुई थी आपका 125%, लेकिन आप 15% बढ़ा है तो टोटल 125 से बना होगा। गुने कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, काटेंगे इसको। ये काटेंगे 4 बार में, 25 चौके 100 और 25 से 50 से 25 दूनी 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और प्रतिशत। अब हम चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर दिक्कत होगा तो अभी शुरुआत है, धीरे धीरे हो जाएगा। तेल के मूल्य में 50% वृद्धि होती है यदि व्यय केवल 20% से बढ़ता है तो खपत में कितना प्रतिशत की कमी होगी? यानी क्वेश्चन हम सेम टू सेम है। लिखा है कि 100 रुपया। कितना रुपया? 100 रुपया से वृद्धि जो व्यय हो रहा है 150 हो रहा है, यानी 150 हो जाएगा। उसकी विधि बढ़कर कितना होता है? 120 हो जाता है। दोनों के बीच में जानता हूँ कितना हो गया? 30 हो गया। 30 ना हुआ जी? 30 हुआ, लेकिन कितना से खपत बढ़ गया? यानी पहले 150 खपत करना चाहता है मात्र, पहले 50% वृद्धि हुई थी, लेकिन व्यय जो कर रहा है 20% बढ़ा रहा है। तो खपत की कमी जो होगी कितना होगा? 30 और 150 और गुने 100। काट लेंगे इसको। कितना बार में? 5 बार में। इसको काट लेंगे 20%। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ समझ में आ ही रहा होगा, और समझते जाएं। आगे लिखा है सुमित का वेतन 40 से कमी और बाद में 40% वृद्धि हो गई, तो वेतन का कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा रहे तो एक को मानना है x और एक को मानना है x बराबर 40। जैसे कमी मतलब माइनस में रखो, और अगर लाभ रहे तो उसको प्लस में रखो। 40 फॉर्मूला क्या होगा जी? x माइनस y माइनस x y बटा 100। ध्यान देंगे 40 उठाएंगे तो 40 माइनस 40 गुने 40 और बटा 100। इस 40 खत्म, 0 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 से जाऊँगे 16 माइनस में, यानी कहने का मतलब हुआ 16% की हानि हुई। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। शेष हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।